आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, एफआई की तरफ से 2073 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 4797 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। लेकिन 20,700 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग जो है 59 लाख की नजर आई। लेकिन नीचे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ 20,600 के लेवल पर 66 लाख का ये पुट राइटिंग मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया। कल मार्केट हाई लगाता है, बड़े अच्छे वाले हाई लगाता हुआ नजर आया और एक बड़ी तेजी 400 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 1600 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली। लेकिन आज का सेशन हमारे लिए बड़ा वोलेटिलिटी का रहने वाला है, क्योंकि कल एक बड़ी मोमेंटम आ चुके 200 पॉइंट का गैप अप के साथ और 200 पॉइंट अपर साइड के मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिली है। उधर से अगर हम देखिए लगातार एफआई की खरीदारी मार्केट के अंदर कंटिन्यू बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे लिए आज के ट्रेड को जानना, यानी कल का जो हाई था हमारे पास, ये काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम, और कल का लो जो था हमारे पास वो करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। यानी लगातार मार्केट जो है उड़ान की तैयारी में है, लेकिन एक बड़ा गैप छोड़ दिया मार्केट ने। ये 200 पॉइंट का गैप कोई छोटा मोटा गैप नहीं होता, बहुत बड़ा गैप होता है। छोटे मोटे पॉइंटों का गैप तो लास्ट में फील हो सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना बड़ा गैप मार्केट को छोड़कर आगे बढ़ जाना, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए चिंता का विषय जरूर बनेगा। तो यहां पर मार्केट का एक लेवल, यानी कल का जो लो है वो हमारे लिए काम करेगा स्ट्रेटजी के अंदर। यानी अगर कल के लो को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो गैप को फील कर सकता है, और नीचे की साइड जो गैप है 200 पॉइंट का गैप है, तो ये 200 पॉइंट का गैप को फील कब करेगा, जैसे ही मार्केट कल के लो को ब्रेक डाउन करता है। तो सिंपली तौर पर हमारे लिए कल का लो और कल का हाई बिल्कुल रहेगा। यानी ये लेवल हमारे पास बन चुके हैं स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड अगर हम जाएं, अगर इस गैप को फील करता है तो ये एरिया हमारे पास आता है भाई 20,290 का एरिया आता है, जो फ्राइडे सेशन को हाई लगता हुआ नजर आया था। तो ऐसे में हमारे लिए सिंपली तौर पर निकालना बड़ा आसान हो गया कि लेवल किस साइड पे मार्केट के अंदर ट्रेंड बदलने वाला। लेकिन अगर कल के हाई को फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो फिर एक मोमेंटम और तेजी का दिखा सकता है। यानी ये कल का हाई था हमारे पास 20,700 का, लेकिन 20,700 के लेवल पर देखिए तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग जरूर नजर आ रही है। लेकिन इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो तेजी कितना और भयंकर रूप लेने वाली है। फिर यहाँ पर 20,700 के ऊपर तेजी कितना भयंकर रूप दिखाएगी वो अभी हम आगे जाके तय करेंगे। लेकिन नीचे की साइड ये सपोर्ट, ये कल का लो जो था हमारे पास, ये सपोर्ट का काम करेगा 20,500। ये था भाई नीचे का कल का लो, यानी पूरे 200 पॉइंट के मोमेंटम हमारे सामने नजर आ रही है। लेकिन अब यहां तक 500 से पहुंचने के लिए यहां से गिरावट भी तो आएगी ना। तो ये लेवल हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे भी है कि लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा बताया गया है, वो लेवल है यहाँ पर। अगर हम बात करें कल यहाँ पे एफआई की तरफ से भी खरीदारी हमें देखने को मिली है 2,073 करोड़ की। ये बिल्कुल अच्छे वाले लगातार अगर हम देखें एफआई का मूड पूरी तरह से पॉजिटिव जा रहा है, लगातार एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पे 30 नवंबर को 8,147 करोड़ की जैसे ये खरीदारी आई थी, यहाँ पे पता चल गया था कि मार्केट एक अपर ट्रेंड में हाई लगाने वाला है। और कल तो ताबड़तोड़ रैली के साथ मार्केट ने बड़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पर 1,579 करोड़ की खरीदारी, उसके बाद 2,073 करोड़ की खरीदारी, लगातार एफआई की खरीदारी। बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, लगातार अगर हम देख रहे तो कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है। उधर से डीआई भी अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है। कल भी 4,797 करोड़ की डीआई की तरफ से खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली है। 1,448 करोड़ की डीआई की तरफ से यहां भी खरीदारी। यानी दोनों ऑपरेटर जो है ना पूरी तरह से बुल बनते हुए नजर आए हैं। बड़े ऑपरेटर है एफआई, डीआई, और दोनों ही एक बड़ी मोमेंटम के साथ बड़ा ये कैश के अंदर खरीदारी कर रहे हैं अभी कैश के अंदर। लेकिन हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन हमें भी इनका डाटा फ्यूचर ऑप्शन का भी देखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं तो इनका डाटा भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड देखना बड़ा जरूरी होता है। तो यहां पर फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम टेक्निकल चार्ट बनाते हैं स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा देखते हैं,
पीसीआर रेशो भी देख के चलते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डाटा को देखना, क्योंकि इस डाटा के अंदर इनकी फ्यूचर ऑप्शन पोजीशन होती है और इस डाटा के अंदर ही पता चलेगा कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। मार्केट के अंदर 4 तरह के ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। अगर हम पोजीशन देखें, पहले 51 पोजीशन थी, यहाँ पे क्या कॉल की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर, 48% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है? 48% आ गया है, 51% कहां पे चला गया? पुट की साइड। यानी उसको लगा कि मार्केट हाई लेवल पे है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता हुआ नजर आया। 3% पुट की साइड माइनस हो गया है बिल्कुल रिटेलर की तरफ से। यानी रिटेलर का मूड क्या बन रहा है कि मार्केट के अंदर गिरावट आएगी। अब देखते हैं आगे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो अभी भी 88% के साथ क्या है? लॉन्ग की साइड पोजीशन थी पहले, 11% शॉर्ट की साइड, अभी 88% 11%। यानी फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम रिटेलर की साइड से पोजीशन देखें तो लॉन्ग की साइड नहीं है, माइनस होता नजर आया ऑप्शन में। फ्यूचर में सेम है, लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें रिटेलर माइनस पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल रिटेलर को लगती है। लेकिन डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी, 4797 करोड़ की खरीदारी लो। 2 दिन में देखें तो करीबन 6000 करोड़ के करीब यहाँ पे खरीदारी हमें किसकी तरफ से देखने को मिली है? डीआई की तरफ से। यानी कैश के अंदर अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है। अब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसकी खरीदारी को देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे तो डीआई यहां पर पोजीशन अगर पहले 57% क्या था, कॉल की साइड 42%, पुट की साइड पोजीशन बना के चला डीआई। अभी क्या कर रहा है? यहाँ पे 64% आ चुका है कॉल की साइड, 35% आ चुका है पुट की साइड। यानी पूरी तरह से पोजीशन यहाँ पे 7% लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आ रही है। डीआई ने कैश के अंदर भी खरीदारी की है बढ़िया वाली, ऑप्शन के अंदर भी बड़ी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। तो यहां पे डीआई पूरी तरह से लॉन्ग की साइड चला गया है 64%। यानी इतना बड़ा ऑपरेटर अगर पैसे लॉन्ग की साइड लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो तेजी का मोमेंटम बन सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड, पहले 5.64% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94.35% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। अभी क्या आ रहा है? 5.82% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94.17% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी एक तरह से फ्यूचर को यहां भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही सही लॉन्ग की साइड, यानी तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई जो है लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है, यानी पूरी तरह से लॉन्ग की साइड। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें कल बैंक निफ्टी एक हाई मोमेंटम लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया था। बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी तेजी, पूरे 1600 पॉइंटों की तेजी देखने को मिली है। काफी महीनों के बाद इतनी बड़ी तेजी बैंक निफ्टी की साइड। अब यानी इसके सामने भी वही लेवल रहेंगे हमारे पास, जैसे वही स्ट्रेटेजी काम करेगी, हाई लो की स्ट्रेटेजी। अब तो यहां पर मार्केट के पास अगर हम देखें कल अच्छा खासा हाई लगता हुआ नजर आया 46,500 के करीबन। ये हाई था हमारे पास 46,480 का, ये हाई था। उसके बाद अगर हम देखें अगर प्रॉफिट बुकिंग लेवल बनता है तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक स्पिनिंग टॉप कैंडल हमें बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम 3 बजे कैंडल क्लोजिंग के टाइम ये बनती नजर आई। इससे साफ संकेत दिया मार्केट ने, थोड़ा सा साइड में मूवमेंट दिखाएगा, यहाँ पर थोड़ी देर साइड में मूवमेंट दिखाएगा। अब यहाँ पर तो मार्केट क्लोज हो गया था, लेकिन अब हमारे पास जो ये कैंडल है ना, इसी कैंडल का लेवल हमारे पास रहेगा, इसी कैंडल का हाई, इसी कैंडल का लो, एक तरह से स्कैल्पिंग मोमेंटम के लिए, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नजर आया है। तो यहां पर मार्केट के पास यहां से इस लेवल से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया है, देख रहे हो बिल्कुल डोजी कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आई थी। इंट्राडे लेवल की बात हो रही है, तो ये सपोर्ट लेवल होंगे हमारे पास छोटे छोटे, और इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये नीचे की साइड बिल्कुल सपोर्ट नीचे की साइड। लेकिन ऊपर की साइड भी यही लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर एक और नई तेजी का रूप हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी की साइड। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के पास 46,300 का ये नीचे की साइड, अगर 46,300 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे सपोर्ट बनेगा 46,000 का लेवल, ये 46,000 का लेवल। यानी पहला सपोर्ट छोटा सा कौन सा है? ठीक 46,300 का लेवल, ये मार्केट के पास। ऊपर की साइड देखें तो मार्केट पर रेजिस्टेंस एक छोटा सा एरिया है बिल्कुल 46,000
500 का, यानी 480 हाई लगा है, ब्रेकआउट करता है तो 500 खड़ा है। तो यहाँ पर हमारे सामने 500 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जैसे ही 46,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड अगर हम देखें जहां से तेजी स्टार्ट हुई तो गैप छोड़ के गया ना, इतना बड़ा ये गैप, तो गैप को भी फील करता हुआ नजर आएगा। तो पहला सपोर्ट हमारे पास देखो, लेवल टू लेवल मार्केट चलेगा, ऐसे नहीं चलता कभी मार्केट एक तरफा, ये लेवल टू लेवल ही मार्केट ऊपर गया है, लेवल टू लेवल ही नीचे आता है मार्केट। तो ऐसे में नीचे की साइड पहला सपोर्ट एरिया हमारे पास 46,300 का, उसके बाद 46,000 और उसके नीचे अगर हम देखें तो 45,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ये हो गया हमारे पास बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लीजिए तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम देखें, यहाँ पे फिटसी यूके यहाँ पर 16 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 7 पॉइंट की तेजी है। सेक्स फ्रांस के अंदर देखें तो बिल्कुल 13 पॉइंट की यहाँ पे क्या दे गिरावट, यानी सीएसई फ्रांस पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट हमें यूरोपियन बाजार फ्लैट नजर आ रहे हैं, फ्लैट। नैस्डैक यूएसए मार्केट के अंदर देखें 160 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 1% से ज्यादा की गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर 332 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, 1% से ज्यादा एक करीबन गिरावट। एसएनपी 500 24 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ जोन को अगर हम देखें 41 पॉइंट की गिरावट। तो पूरी यूरोपियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या नजर आ रहे हैं, एक फ्लैट और दबाव के संकेत नजर आए हैं। तो ऐसे में मार्केट एक चोपी मार्केट बन सकता है, यानी एक साइडवे मोमेंटम के। उधर से आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहां पर मार्केट अगर साइडवे मूवमेंट दिखाता है तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाजार चोपी मार्केट के अंदर साइडवे ट्रेंड के साथ एक तरह से मार्केट डीके खत्म कर देगा ऑप्शन बायर का, पूरी तरह से ऑप्शन बायर को लूटने में कामयाब हो सकता है। लेकिन अभी एक बार इस डाटा को देखें, मार्केट के पास बड़ा ऑपरेटर है कौन, एफआई, जो लगातार बड़ी मोटी रकम डाल चुका है। पिछले अगर हम सेशन से देखें लगातार कैश के अंदर इसकी जो खरीदारी आई है करीबन 12,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी पिछले 3-4 सेशन के अंदर कर चुका है। कौन, एफआई, बड़ा ऑपरेटर। पहले 38% था कॉल की साइड, 61% था पुट की साइड। अभी एफआई क्या करके चला है, 44% आ चुका है कॉल की साइड, 55% बिल्कुल पुट की साइड। यानी ओवरऑल पोजीशन देखें तो पहले 61 था पुट की साइड, अभी 55% का मतलब 6% पूरी तरह से क्या आ गया, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है 6%। डीआई ने 7%। दोनों बड़े ऑपरेटर जो हैं लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाते हुए नजर आए अच्छे मोमेंटम के साथ, यानी 7% 6%। तो मार्केट क्यों नहीं आगे जाएगा, क्यों नहीं तेजी करेगा भाई, ये डाटा बोलता है। अब आपके सामने मैंने लास्ट का वीडियो के अंदर जब बनाया था ना डाटा, उसके अंदर आपको बताया था पिछले 3-4 सेशन का डाटा कि मार्केट के अंदर मोमेंटम तेजी बनी रहने वाली, ये साफ संकेत आ गया है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पहले 52.53% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 7.46% क्या है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। अभी क्या रहा है 53%, 46%। तो फ्यूचर की साइड भी 1% पोजीशन लॉन्ग कर ली गई। तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई एफआई पूरी तरह से लॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो मार्केट का सिनेरियो क्या जाएगा, थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है नीचे से बाई ऑन डिप्स मार्केट फिर एक नया हाई लगाने की तैयारी करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो सिनेरियो क्या बन जाता है, मार्केट कैसा रहेगा, बाई ऑन डिप्स मार्केट बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है। लेकिन इसके साथ प्रो का डाटा भी अगर हम देखें, प्रो यहां पर क्या नजर आ रहा है, पहले 59% था लॉन्ग की साइड, 40% था पुट की साइड। अभी क्या आ रहा है प्रो 49%, 10% बिल्कुल माइनस कर गया है। यहाँ पे बड़ी उठापट हो रही है मार्केट के अंदर, 10% माइनस का मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर गया। डिप्स का वेट करेगा, बिल्कुल नीचे से उठाएगा, ये है प्रो की स्ट्रेटजी हमेशा से ही। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 72% है, 71% है, 1% हल्का ही प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी इसकी लगती है कि नीचे से डिप्स बाई का वेट करेगा। तो डिप्स बाई आता है तो इसकी भी खरीदारी हमें देखने को मिलेगी। तो बड़े ऑपरेटर कौन है, डीआई और एफआई, क्या संकेत दे रहे हैं, पूरी तरह से लॉन्ग तीनों सेगमेंट के अंदर। तो मार्केट के अंदर सिनेरियो अगर बड़ा ऑपरेटर मोटे पैसे लगा रहा है तो सिनेरियो क्या बन जाता है कि बाई ऑन डिप्स का। तो सिनेरियो के साथ अगर हम देखें मार्केट थोड़ा सा साइडवे रहने के साथ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट दबाव में है, तो यहां पर मार्केट के लिए सिनेरियो बन जाता है कि मार्केट पॉजिटिव लेकिन बाई ऑन डिप्स के साथ काम करता हुआ बिल्कुल नजर आए आज सेशन।